जी आज मैं आपके लिए चेरी के शरबत की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ। सिर्फ 7 दिन में ये खून की कमी को पूरा कर देगा और ये बिलखसूर दर्द शकीका से निजात के लिए बहुत ही जानदार शरबत है। सर दर्द के लिए, नींद का कम आना और जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इसका डंडल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम फजूल समझ के इसे फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। बहुत ही जानदार शरबत है। ये बनाने का क्या तरीका है और इसे सेव करने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो को आपने वॉच करना है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेगी। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम चेरी का शरबत बनाएंगे। चेरी सिर्फ 1 माह की मेहमान है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और चेरी मार्केट में भरपूर आ चुकी है और इस वक्त इसका रेट बहुत ही कम है, 250 रुपये किलो है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 500 ग्राम आधा किलो चेरी ली है और चेरी आप जब भी लें तो आपने थोड़ा सा देख के लेनी है कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। ये मैंने बड़ी फ्रेश चेरी है जो मैंने ली है और ये मार्केट में भरपूर आ गई है। आप इससे फ़ायदा उठाएं। आज की रेसिपी में इसके जो आपको ये डंडल नज़र आ रहे हैं, ये आमने डंडल को रिमूव नहीं करना। ये सबसे कीमती इसके ये डंडल हैं। इसके साथ हमने ये शरबत बनाना है। इन डंडलों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें विटामिन्स B1, B2, B6 वाफर मकदार में पाया जाता है। ये जो आपको ग्रीन कलर के डंडल नज़र आ रहे हैं, इसे आपने किसी सूरत रिमूव नहीं करना। इंशाल्लाह इतनी ताकतवर और जानदार रेसिपी आज मैं आपको दूंगा कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अपनी चेरी को 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से इसे धो लिया है। आपने इसे मलना नहीं है, बस खुले पानी में 1 से 2-3 मरतबा आपने तरा लेना है इसे और ये साफ़ सुथरी हमारी चेरी हो गई है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई मैंने रख ली है और इसमें 1.5 लीटर पानी में डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और ये चेरी है, इसे डंडल समेत इसमें डाल देंगे। ये मैंने डंडलों समेत ये चेरी पानी में डाल दी है। मैं मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। उसकी वजह ये है कि जो चेरी का अर्क और जूस है वो इस पानी में आ जाएगा और जो इसका डंडल है इनका भी अर्क और जूस इस पानी में आ जाएगा। अक्सर जो है ना, इसके चेरी का जो डंडल है और चेरी, ये दोनों के हमें अर्क और जूस इस पानी में चाहिए। इसलिए मैं अब इसे मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूँगा। अब इसे मैं ढाँप के रखूँगा और 8 मिनट के बाद मिलते हैं। को पकाते हुए मुझे पूरे 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी हमारी मुकम्मल चेरी हैं और इनका जो डंडल था, इनका अर्क और जूस इस पानी में आ गया है और ये देखिएगा कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे 5 से 6 मिनट पंखे के नीचे रख के इसे थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगा। ठंडा करने के बाद ये जो चेरी है डंडल समेत, इसे मैं ग्राइंडर में डालूंगा और इसी का पानी थोड़ा सा लेके इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगा। अब इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। इतनी देर में हम इसका क़वाम शीरा तैयार करेंगे। जो आज की शरबत चेरी के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, गुड़ का इस्तेमाल करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि गुड़ ले लेना है, अगर गुड़ नहीं है तो शक्कर ले लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 350 ग्राम ये मैंने गुड़ लिया है। अगर आपने इसे 1.5 से 2 माह के लिए सेव करना है तो फिर आपने कम से कम आधा किलो गुड़ लेना है। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम आधा किलो आपने फिर गुड़ लेना है। अगर चीनी है तो चीनी भी आप तकरीबन आधा किलो लेंगे। अब इस क़वाम शीरे में जो चीज़ें जाएंगी वो थोड़ी सी आपने नोट फरमा लेनी है। 1/2 टी स्पून मैंने कलवंजी ली है और कलवंजी के बहुत ही फ़वाइद हैं। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप इसे लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसका जायका नहीं होगा इतना, लेकिन इसकी ताकत इस क़वाम शीरे में आ जाएगी। और ये 1/2 टी स्पून मैंने अजवाइन ली है और 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। ये खून की कमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने ये 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है। काले नमक के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपको काला नमक ना मिले फिर आप जो पिंक सॉल्ट है जो आम हंडिया में आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है। और मैंने 4 से 5 अदद ये छोटी इलायची ली है और इनके मुंह खोल दिए हैं। ये आपने चीज़ें नोट फरमा लेनी है और आपने जो क़वाम में डालनी है जो मैं डालने लगा हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ़ किया हुआ है। ऊपर अपना मैंने सॉस पैन चढ़ा लिया है। ये गुड़ है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। इसमें आपने 2 गिलास पानी डाल देना है।
ये 2 गिलास पानी डाल दिया। छोटी इलायची, अजवाइन, कलवंजी वगैरह जिसकी मैं तफसील आपको बता चुका हूँ, ये आपने डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। एक तो ये गुड़ है, ये मुकम्मल मेल्ट हो जाएगा, बाकी जो मैंने चीज़ें डाली हैं उनका अर्क और जूस इस शीरे में आ जाएगा। अब इसे ढाँप के मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगा और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। गुड़ के कवाम को पकाते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारा गुड़ मुकम्मल मेल्ट हो चुका है और इसमें जो चीज़ें हमने डाली थी उनका अर्क और जूस भी इस कवाम में आ चुका है और ये बेहतरीन हमारे पास ये कवाम तैयार हो गया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं है, फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गुड़ का ही इस्तेमाल करें। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं अलग ठंडा होने के लिए रख जी। मैंने चेरी और उनके डंडलों को अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास बेहतरीन ये लिक्विड हमें मिल गया जी। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और ये चेरी और डंडल जो ग्राइंड किए हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। और मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसका अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दूंगा और जो इसके ऊपर जो बीज रह जाएंगे वो खाली फोक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, छिलके और बीज रह जाएंगे। मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से चेरी और उसके डंडलों को आके निचोड़ लिया है और सारा अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में चला गया। एक बारीक स्ट्रेनर ले लिया है। अगर आपके पास बारीक स्ट्रेनर नहीं है तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारा कुआम शीरा है गुड़ वाला, ये इसमें डाल के इसे मिक्स कर देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मैं निचोड़ दूंगा। मेथी दाना जो चीज़ें डाली हैं उनका अर्क जूस नीचे कढ़ाई में उतर जाए। ये नहीं, क्योंकि मैं आपको रेसिपी शेयर कर रहा हूँ तो आपको दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने फौरी इस्तेमाल करना है या 1-2 दिन के लिए आपने फ्रिज में रख के इसे इस्तेमाल करना है, फिर आपने 1 अदद या 2 अदद लेमू निचोड़ के इसका जूस इस कढ़ाई में उतार देना है और आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपने सेव करना है, क्योंकि चेरी चंद दिनों के मेहमान है, अगर आपने इसे 1.5 से 2 माह के लिए सेव करना है फिर क्या तरीका है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका लिया है। ये मेरे पास खाने वाला सिरका है, जो घर ना हो तो आम जो घर में रूटीन में सादा सिरका है वो भी आप डाल सकते हैं, वो मैं डाल दूँगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो फिर आपने 8 अदद लेमू लेके इसका रस इस कढ़ाई में निचोड़ देना है और इसमें मैं तकरीबन 3 चुटकी ये टाटरी है ये डाल दूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसे मैं मीडियम आंच पे पहले उबाल के साथ 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा ताकि इसका मुकम्मल कच्चापन खत्म हो जाए। डाल दिया और टाटरी भी डाल दी है। ये अब इंशाल्लाह ये 2 माह तक सेफ भी रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं दोबारा ऑन करूंगा। ढाँप के पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये शरबत तैयार हो चुका है। इसमें हमने टाटरी का और सिरके का इस्तेमाल इसलिए किया है। अब इसे आप 2 माह के लिए आराम से इसे सेव कर सकते हैं। इसे सेव किस तरह करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। रूटीन में गिलास इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है। मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है। आपने आधा गिलास ये चेरी का शरबत डाल लेना है और आधा आपने इसमें पानी डालना है। ये लें जी, हमारा जानदार शरबत तैयार हो गया है और एक मरतबा अब इसे चम्मच के ज़रिए आप इसे हिला लीजिएगा। बहुत ही ताकतवर जानदार मैंने आज आपको रेसिपी दी है। आपने इंशाल्लाह ये बनाना है, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अगर मेरी ये कावश, ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।